महाराज अपने आप को संभालिए और ऐसे अनुचित शब्द जिब्बा से ना निकालिए। भैया जी सुना, रघुकुल कुलभूषण सुना, मुझसे नहीं सुना जाता। क्षमा कहे लक्ष्मण शांत नहीं रह सकता। देखिए, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये श्री सनातन धर्म नाटक समाज दीवान मंदिर की रामलीला पिछले 150 साल से चलती आ रही है। तो ये कभी भी अखंडित नहीं हुई थी, लेकिन 2020 के कोविड के चलते यहाँ पे भी मंचन नहीं हो पाया था। हालांकि हमारा प्रयास था कि हम लोग रामलीला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लेकिन 2020 के कोविड ने जो है कि इसको हमें वो संभव नहीं होने दिया। तो अभी ये है कि अभी हमारे चेयरमैन साहब श्री युद्धवीर सेठी जी आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार हम लोग रामलीला करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ा शुभ संदेश था, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हालांकि हम लोगों ने रिहर्सल वगैरह तो कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि ये ऐसी एक संस्था है, यहाँ 150 साल से रामलीला चलती आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भगवान राम स्वयं वास करते हैं। तो कभी भी इस मंच में मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये तैयारी नहीं, ये तैयारी नहीं, पता ही नहीं चलता हमें कि कैसे तैयारियाँ हो गई। तो अभी ये रामलीला होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं पिछले वर्ष भी कह रहा था कि 2020 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तो मैं समझता था कि रामलीला होनी चाहिए थी, लेकिन चलो किसी कारणवश नहीं हुई। लेकिन अब की बात जो रामलीला हो रही है, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि प्रभु राम की इच्छा है। और मैं जम्मू की जनता से भी, जो धार्मिक जनता है, उनको भी कहूँगा कि आप इस बार शहर को ऐसा सजाएं कि लोगों को लगे कि राम मंदिर निर्माण अयोध्या में नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो ऐसा एक संदेश जाना चाहिए और ये रामलीला जो है हमारी फिर से होगी। कलाकार लोगों को नए देखने को मिलेंगे, तो नए नए कलाकारों को भी लाना, तो त्रुटियां तो रहेंगी उसमें, तो लेकिन फिर भी ये है कि एक दिल में हमें जो, मैं कहता हूं कि हमारे अंदर वो कलाकारी के खुजली के जो करते हैं कीड़े, जो कलाकारी वाले, तो इस बार थोड़ा सा वो शांत हो जाएंगे। रामलीला का मंचन पहले तो 2 साल से हम नहीं करवाए, उसके लिए हमें खेद है। हम जम्मू की जनता से खेद प्रकट करते हैं कि हम उनकी धार्मिक भावनाओं का मान रखते हुए भी, और जिस तरह से कोरोना की महामारी है, हम जहां रामलीला का मंचन नहीं कर पाए। लेकिन इस बार हमारी मैनेजमेंट ने एक फैसला लिया है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए रामलीला का मंचन करेंगे और SOP को पूरा फॉलो करते हुए। ठीक है, पहले होता था 1800 लोग आते थे देखने के लिए, इस बार 300 लोग आएंगे और पूरी सोशल डिस्टेंस के साथ, मास्क के साथ, मास्क पहने हुए लोग आएंगे और एक सीट छोड़ के बैठेंगे और हम लोगों को रामलीला का मंचन देने जा रहे हैं। और ये हमारे आस पड़ोस के जितने भी इलाके थे, वहाँ के उन लोगों की डिमांड थी कि इस बार रामलीला का मंचन होना चाहिए। और लोगों की जो आस्था है प्रभु राम में, मर्यादा पुरुषोत्तम में, उसको ध्यान में रखते हुए और लोगों की धार्मिक भावनाओं की कदर करते हुए हम रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा जो सनातन धर्म नाटक समाज की जो हमारी कमेटी है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हमने ये फैसला किया, युद्धवीर सेठी जी हमारे चेयरमैन हैं, हमारे साथ पल शर्मा जी हमारे महासचिव हैं, हम सब लोगों ने बैठ के एक फैसला किया कि इस बार हम कुछ नए कलाकार जो हैं उनको भी लेके आ रहे हैं और लोगों को एक नया राम और नए लक्ष्मण के रूप में भूमिका निभाने वाले कलाकार मिलेंगे। और जिस तरह लोगों की आस्था है, और आप जानते हैं कि 100-125 साल पुरानी हमारी जहाँ का रामलीला मंचन होता है, और उसी को मद्दे नजर हुए और रखते हुए और हमारी जो रामलीला का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करते हुए उन नए कलाकार भी ला रहे हैं और कुछ पुराने कलाकारों का एक मिक्सचर कर रहे हैं। हो सकता है जल्दबाजी में हम पूरी तरह से उसको नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारी प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि हम इसको अच्छे से अच्छा लोगों को डिलीवर कर पाएँ। क्योंकि हम मानते हैं कि जिस तरह से आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है वो कोई नशे में जा रहा है, या फिर उनका एजुकेशन का सिस्टम इतना है कि उनके पास समय नहीं मिलता, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो होती, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी जो मैथोलॉजी है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उससे युवा पीढ़ी थोड़ी पिछड़ रही है। और रामलीला के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं और जिसके ऊपर हमारा जो पूरा समाज चलता है, जैसे हमारी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, और मर्यादा पुरुषोत्तम ने जिस तरह हमें मार्गदर्शन दिया है, जिस तरह भाई का भाई से प्यार,
पिता की पुत्र की तरफ और पुत्र का पिता की तरफ प्यार और स्नेह और जो आज्ञाकारी, जिस तरह किसी का समय में अपनी धर्म पत्नी को दशरथ जी ने 2 वचन दिए थे और उन वचन को पूरा करने के लिए प्रभु राम ने अपना राजपाट ठुकरा के वो 14 वर्ष का वनवास के लिए चले गए। और जिस तरह भरत ने अपने भाई की गद्दी पे ना बैठते हुए उनकी खड़ाओं के जो उनके पाँव में पहनने वाली खड़ाएं आसन पे रख के वो आसन चलाया। ये चीज़ें हमें समाज में कहीं ना कहीं दिखानी है, लोगों को, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको दिखानी है कि हमारे पूर्वज, हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे और उन्होंने क्या शिक्षा हमें दी है। ये कहीं ना कहीं हमें अपने जो युवा पीढ़ी है उसको ये बताने की बड़ी ज़रूरत है, तभी हम आगे जाके समाज की उन्नति कर सकते हैं।